गुरुग्राम में 2024 की जंग दिलचस्प हो चुकी है। कांग्रेस ने गुरुग्राम से राज बब्बर को चुनाव मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार राव इंद्रजीत से होगा। राज बब्बर कांग्रेस के टिकट पर पहली बार हरियाणा से चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए राज बब्बर की क्या रणनीति है, ये जानने के लिए संवाददाता कुमार विक्रांत ने राज बब्बर से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आप भी सुनिए। उत्तर प्रदेश की 5 सीटों से चुनाव लड़ने वाले राज बब्बर इस बार चुनावी मैदान में हैं। गुड़गांव से हरियाणा के बातचीत करने के लिए खुद राज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राज बब्बर साहब, उत्तर प्रदेश की 5 सीटों से आपने चुनाव लड़ा, लखनऊ, आगरा, फिरोजाबाद, फतेहपुर सीकरी, गाजियाबाद, फिर हरियाणा क्यों आ गए? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि बहुत लोग करते भी। कुमार साहब, दरअसल बात यह है कि मैं आगरा में पैदा हुआ, आगरा से उमंगों भरे शहर बम्बई में गया और बम्बई में मैंने काम किया। तो मुझे सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पंजाब ही नहीं, पूरे देश ने बल्कि पूरी दुनिया के अंदर थोड़ा बहुत मुझे लोगों ने प्यार करना शुरू किया। तो उन्होंने 2 सीटों का ऑफर दिया, एक करनाल और एक गुड़गांव। तो गुड़गांव इसलिए क्योंकि मेरे इमीडिएट जो बहुत सारे रिश्तेदार, मेरे दोस्त यहाँ पर हैं और मैंने भी बीच में यहाँ पे कुछ जगह लेने की सोच ही रहा था और कुछ तय भी कर लिया था। तो मैंने कहा चलो, अगर यहाँ कहा ही गया है और एक छोटा सा आशियाना बनाना भी चाह रहा हूँ मैं यहाँ, और तय भी फाइनल भी कर लिया है, तो क्यों ना फिर मैं, अगर पार्टी कह ही रही है तो मैं हरियाणा आ जाता हूँ। राज साहब, आप कांग्रेस पार्टी में समाजवादी पार्टी छोड़ करके आए थे और आज वक्त का पहिया घुमा है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है देश भर में, तो इसको कैसे देखते हैं? मैं बिल्कुल नहीं छोड़ के आया था। दरअसल मेरी शुरुआत ही राम मनोहर लोहिया से, समाजवादी युव जनसभा से हुई है। 1967 में जेल भी गया जब विद्यार्थी जीवन में। तो मैं एक सोशलिस्ट एक्टिविस्ट रहा हूँ अपने उस जमाने से भी। समाजवादी विचारधारा मेरी अपना एक मूल विचारधारा है और ये विचारधारा कांग्रेस में अगर आती है तो ये विचारधारा तो प्रियम्बल है कांग्रेस पार्टी। और इस समाजवाद को सबसे पहले अवार्ड सम्मेलन के अंदर अशोक मेहता जी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही ज्वाइन कराया था। तो और श्रीमती गांधी ने, इंदिरा गांधी जी ने, तो इस समाजवाद को तो बहुत ही आगे अग्रिम किया। और मैं अगर समाजवादी पार्टी से, अगर मुझे किन्हीं वजह से मुझे ये कहा गया कि मेरी वहाँ ज़रूरत नहीं है, तो कांग्रेस ने मुझे अपनाया और अब मैं यहाँ हूँ तो यहीं रहूंगा। मैं कहा गठबंधन है दोनों का? हाँ, तो मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई है, मेरे परिवार है वो भी। और ये तो आज भी यादव बिल्कुल मेरे भतीजे हैं और मेरे परिवार के हिस्सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सर, एक सवाल और है कि जिस तरह से आप चुनाव मैदान में जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से नारा दिया गया है कि बीजेपी 370 पार, एनडीए अब की बार 400 पार, तो घबराहट होती है? देखिए, लोकतंत्र के अंदर इस तरह के नारे जो हैं शक पैदा करते हैं, भय पैदा करते हैं, डर पैदा करते हैं। आप जनता पे भरोसा नहीं कर रहे हैं और आप अपनी तूती खुद ही बजा रहे हैं 400 पार की। लेकिन जमीन जो है वो कुछ और कह रही है। जमीन कह रही है कि 5 न्याय और 25 गारंटियों के लिए हम तैयार हैं। लेकिन 400 पार में हम जो है अपने ऊपर किसी तरीके का ये नहीं चाहते हैं कि कल को हमारे संविधान में बदलाव आए, हमारी जो मूल जो हमारा एक हमारे पास हथियार है समाज में जीने का, वो भी हमसे छिन जाए। और ये भय नहीं है, बल्कि ये बार बार दिख रहा है। जब कभी ईडी आती है, जब कोई आवाज उठाता है तो ईडी और सीबीआई चली आती है। तो खुद ही जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो उसको ना कहकर कुछ और मुद्दे ले आते हैं। सर, वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसमें मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो सबका मंगलसूत्र तक महिलाओं का ले लेगी, 2 घर हैं तो 1 घर ले लेगी, 2 गाड़ियां हैं तो 1 गाड़ी ले लेगी और मुसलमानों को सब दे देगी। वाह! और आप सोचते हैं जनता मान लेगी? जनता इन बातों पर यकीन कर लेगी जिस 60 साल 65 साल जिस पार्टी ने जो है सरकार चलाई हो, कांग्रेस पार्टी ने, और ना उसने किसी माँ के, किसी बहन के, किसी बेटी के मंगलसूत्र को हाथ लगाया हो, और बल्कि मंगलसूत्र की छोड़िए साहब कि किसके अधिकार से अधिकार ले लिया हो, बल्कि अधिकार देने का काम किया है।
चाहे वो सूचना का अधिकार हो, चाहे वो भोजन का अधिकार हो, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो। वो तो अधिकार देने वाली पार्टी है भाई, छीनने वाली नहीं है। वो कह रहे हैं कि अमित शाह ने भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी आएगी तो वो मुस्लिमों को SC ST OBC का आरक्षण दे देगी। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या चाहे इस्लाम में मानने वाले हों, चाहे सिखिज्म मानने वाले हों, चाहे क्रिश्चियनिटी मानने वाले हों, उनके धर्म में तो इक्वलिटी है भाई। ये कैसे हो सकता है? जो भी होगा ये चीजें को कह के सिर्फ अपने आप को जो लोगों में एक भ्रम पैदा करने वाली बात थी, और कांग्रेस पार्टी भ्रम नहीं फैलाती। कहा जा रहा है कि बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं राव इंद्रजीत सिंह, 5वीं बार जीते। मैं तो कहूँ मैं बहुत कमजोर कैंडिडेट हूँ। मैं मजबूत के सामने कोई लड़ने थोड़ी आया हूँ, मैं तो जनता के पास में आया हूँ भाई। मेरा तो ना कोई परिवार का बैकग्राउंड है, ना मेरा कोई इतनी ऊंचाई है, ना मेरा कोई बड़ा नाम है। मैं तो सिर्फ मामूली प्रजा हूँ भाई, और मैं प्रजा के नाते आया हूँ कि प्रजा की जो समस्याएं हैं, अगर वो गुड़गांव की प्रजा की समस्याएं जो हैं वो 15 साल 20 साल 25 साल में जो भी रहे हैं, अगर उन्होंने खत्म कर दिए तो मुझे वोट मत देना। अगर मैं वो समस्या अगर अभी भी बरकरार हैं, मुझे भी आजमा कर देख लो, मुझे भी वोट दे के देख लो। अच्छा, ये आखिरी सवाल है मेरा। ये मान लें अब कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, आनंद शर्मा भी चुनाव लड़ रहे हैं, हुड्डा साहब भी पूरी तरह सक्रिय हैं, दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं, तो G23 अब खत्म हो गया। भाई साहब, आप ये कहिए कि कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया TV9 से बात करने के लिए। तो ये थे राज बब्बर। दिल्ली से कुमार विक्रांत सिंह, TV9 भारतवर्ष।